हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद अख्तर खान, सहायक अध्यापक, स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सज्जनमा भट्टपुर। फ्रेंड्स, आज के इस लॉकडाउन के दौरान जो हम सबके बीच में समस्या उत्पन्न हुई है, तो उसके निवारण के लिए हमारी संस्था ने, हमारे अध्यापक बंधुओं ने, हमारे साथियों ने, विद्यालय की तरफ से पूरी विद्यालय परिवार मिल करके आप सभी तक शिक्षा लाइन का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए, आपके ज्ञान को रोचक बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का की गई है, जिसके माध्यम से हम विद्यालय परिवार समयानुसार हर विषयवार अपने अपने प्रयासों से आप तक संदेश देते रहे। मित्रों, क्या किया जाए, माहौल ही ऐसा है कि आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, रूबरू मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, जिसका वजह है, कारण है ये लॉकडाउन का होना। और ये लॉकडाउन का होना कोरोना वायरस जैसे प्राणघातक महामारी का होना, ये लॉकडाउन होने का कारण। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं अधिक समय ना लेते हुए, रमजान का महीना चल रहा है, रोजे से हूं और देख रहे हैं आप लोग कि 2-3 दिन से प्रकृति का भी कहर चालू हो गया है। अभी तक 15-16 रमजान तक मालूम ही नहीं पड़ा था हम लोगों को कि हम लोग रोजे से हैं। मौसम इतना सुहाना, इतना ठंडा, इतनी बेहतरीन हवा, बदली छांव, कुछ पता ही नहीं। लेकिन 3 रमजान से ऐसा, चौथा रमजान है, ऐसा महसूस हो रहा है, अब हमें आभास हो रहा है कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं रमजान से, क्योंकि गर्मी भी बढ़ गई है, धूप भी सख्त हो गया है, हवा भी। तो इसमें हम ज्यादा समय ना लेते हुए, फिर भी जो हमारे नॉलेज में थोड़ी बहुत बातें हैं या जो हमारी जानकारी है, जो हमें ज्ञान प्राप्त है, हम अपने ज्ञान को थोड़ा सा आप लोगों के बीच में बांटना चाहेंगे और यह हम उम्मीद रखेंगे कि आप समस्त लोग इसको भावपूर्वक सुनेंगे और पसंद करेंगे। मित्रों, आज हमने जैसा कि यहां दर्शाया है 13/5/20 13/5/2020 में हिंदी व्याकरण में हम आप लोगों के बीच में इस चर्चा पे बात करना चाहेंगे, अलंकार। यह अलंकार होता क्या है, अलंकार के कितने रूप होते हैं, या अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, अलंकार जो होता है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अलंकार जो ये आपका है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अलंकार 2 शब्दों के मिलन से अलंकार होता है। अब ये 2 शब्द कौन कौन है, ये जानने की जरूरत है। तो पहला शब्द होता है अलंग, अलंग प्लस, इसके बाद धन लगाने के बाद हम लिखेंगे कार, अलंग धन कार। और जब इसका हम क्या करेंगे, संधि करेंगे। अभी तो ये समझ लीजिए विच्छेद के रूप में किया गया, विच्छेद किया गया, अलंकार शब्दों का विच्छेद किया गया। लेकिन जब इसका हम संधि करेंगे, संधि के माने में सुलह, आपस में जब इसको हम मिलाएंगे, तो मित्रों ये देखिए बन जाता है अलंकार। तो ये अलंकार बन जाता है। अब अलंग का अर्थ हम बताएंगे। अलंग का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भूषण। अलंग का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है वाला। तो इस तरीके से दोनों का अर्थ जब मिला करके हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा भूषण वाला। आभूषण से लिया गया है। अब अलंकार किसे
कहते हैं, ये तो हमने बताया कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है तो वो अलंकार कहलाता है, अलंकार। लेकिन अलंकार की अब क्या होती है कि इसकी हम परिभाषा पे देखेंगे, ध्यान देंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या है। जिस तरीके से हर कोई जानता है कि स्त्रियों का सौंदर्य क्या होता है, स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती हैं, आभूषण का प्रयोग करती हैं। कौन? स्त्री वर्ग, स्त्री जाति, नारी जाति अपनी सुंदरता को निखारने के लिए आभूषण मतलब गहना, इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं, ले सकते हैं गहना, स्त्रियों की सुंदरता है। जिस तरीके से उनकी सुंदरता एक गहने से होती है, आभूषणों से होती है, उसी प्रकार से मित्रों काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। शब्दों को अलंकार कहते हैं। आसान बात। एग्जाम्पल तो हमने आप लोगों के सामने पहले दे दिया कि जिस प्रकार से स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती हैं और उस आभूषण के पहनने से उनके सौंदर्य में निखार आ जाता है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरीके से काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार। तो ये अलंकार हो गए इनकी परिभाषा। सीधे शब्दों में हो गया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के भेद, तो यहां तक तो हो गया। हमने ये भी बता दिया कि अलंकार किन किन शब्दों से बना होता है। तो यहां स्पष्ट हो गया कि अलंकार दो शब्दों से बना होता है, अलं धन कार बराबर अलंकार। अलं का मतलब होता है आभूषण और कार का मतलब होता है वाला, और दोनों मिलाकर के जब हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा आभूषण वाला, यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आभूषण वाला, अलंकार। और अलंकार की परिभाषा में तो जिस प्रकार से स्त्री अपने सौंदर्य को निखारने के लिए, बढ़ाने के लिए आभूषणों का, गहनों का प्रयोग करती है, इससे उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहेंगे। यही इसकी परिभाषा है, यही इसका मतलब है, यही इसका अभिप्राय है। अब दूसरे नंबर पे आता है अलंकार के भेद। अलंकार के भेद आता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो मित्रों अलंकार के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। इसी दो भेद की हम चर्चा करके हम बंद करेंगे। तो पहला भेद क्या है? ये होता है आपका शब्दालंकार, शब्दालंकार। और दूसरा ऑप्शन आपका जो दिया गया है उसमें होता है अर्थालंकार। अब इससे शब्दालंकार से और उत्पत्ति होती है। शब्दालंकार से अनुप्रास होते हैं, यमक होते हैं, श्लेष होते हैं। ये तीन अलंकार शब्द के कड़ी हैं और इसके तो और कड़ी है, तीन से अधिक है। वैसे मुख्यतः 10th तक के बच्चों के लिए क्या होता है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और ये उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये सब 3-4 ऐसे जो होते हैं कि उन्हीं को जानना जरूरी होता है। और वैसे और प्रकार संभ्रांति है और तमाम है ऐसे, लेकिन मुख्य रूप से 2-3 कड़ी जानना जरूरी, वहां तक में उनको मिल जाता है हाई स्कूल तक के बच्चों। तो स्टार्ट हम करेंगे शब्दालंकार। अब शब्दालंकार जो होता है, हमने यहां दिया शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के भी भेद होते हैं। शब्दालंकार इसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं।
अब शब्दालंकार देख लीजिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। शब्दालंकार, अब इसकी परिभाषा आपको ये मिलेगा, जिन अलंकारों के प्रयोग में, जिन अलंकारों का हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है। शब्द सौंदर्य, शब्द सौंदर्य में वृद्धि होने वाले को क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहेंगे। मौखिक तौर पे क्या लिया जाए, कि जिन अलंकारों के प्रयोग से, जिन अलंकार, मौखिक तौर पे एक लाइन के शब्दों में क्या लिया जाए, कि जिन अलंकारों के प्रयोग से, मैं यहां नहीं लिखा हूं लेकिन ये मैं बता रहा हूं, इस पर जान लीजिए, कि जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है, शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार की परिभाषा तो हमने क्या बता ही दिया, कि जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहेंगे, शब्दालंकार कहेंगे। लेकिन शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं, अब हम इसके भेद निकालेंगे। शब्दा के भेद, शब्दा के भेद, अब इसके 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जैसा कि नंबर 1 में आप ले लेंगे अनुप्रास अलंकार, ये आपका हो जाएगा पहला जो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास मित्रों, अनुप्रास अलंकार, इसके बाद आपका दूसरा आएगा यमक अलंकार, और नंबर 3 आएगा श्लेष अलंकार। ये 3 अलंकार होते हैं और तीनों ही 10th तक के क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब अनुप्रास अलंकार तो ये तो आप जान गए कि हाँ, इसके शब्दा के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास होते हैं, यमक होते हैं, श्लेष होते हैं। लेकिन इसकी पहचान क्या है, हम कैसे इसकी पहचान करेंगे कि भैया ये अनुप्रास अलंकार है, या ये यमक अलंकार है, या ये श्लेष अलंकार है। भाई इसकी पहचान भी तो होनी चाहिए, तभी तो हम परीक्षा में ये जान पाएंगे या लिख पाएंगे, कर पाएंगे कि कौन से अलंकार में हम घुस रहे हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, मौखिक तौर पे मैं बता दूं, जहां पर एक ही वर्णों की आवृत्ति, एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार आए, एक बार नहीं, एक बार की बात नहीं कर रहा हूं, एक ही वर्ण के माने अक्षर या अक्षर कह लीजिए, एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार आए या बार बार आए, तो वहां पर हम स्पष्ट रूप से अनुप्रास अलंकार मानेंगे कि अनुप्रास अलंकार। शब्द की बात मैं नहीं कर रहा हूं, शब्द तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं और वर्ण का कोई मेल नहीं होता है, वो स्वयं अकेला होता। यहां हम जो परिभाषा बता रहे हैं वो हम वर्ण पे बता रहे हैं कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, जैसे कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे कैसे पहचानोगे कि हमारा अनुप्रास अलंकार है, ये बात तो जानना पड़ेगा ही। परीक्षा में आ जाए, परीक्षा में तो ये देगा नहीं, परीक्षा में ऐसे वर्ण दे देगा कई बार और पूछ लेगा ये कौन सा अलंकार है, या यमक का दे देगा दोहा, पूछ लेगा कौन सा अलंकार है, या श्लेष का दे देगा दोहा, पूछ लेगा कौन सा अलंकार है। और ये थोड़ी है कि आपको परिभाषा देगा, आप परिभाषा के माध्यम से अपना दिमाग खुद दौड़ाइए और उसके बाद पता कीजिए। तो इसकी परिभाषा हमने साथ आप लोगों के बीच में रख दिया है कि जहां पर एक ही वर्ण
कि आवृत्ति बार बार होती है या एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा, तरन तनुजा, तट तमाल तरवर बहु छाए। देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, या तो ऐसा भी आप कहते हैं सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने घाट, या तो ऐसा भी कर सकते हैं दमके दतिया दूत दामनी ज्यों किलके करवाल विनोद करे। देखिए, अब उदाहरण के लिए तो तमाम वाक्य मिल जाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यहां हम तमाम वाक्यों को लिखें, समझने के लिए एक ही वाक्य काफी होता है। तरन तनुजा, ये देखिए मित्रों यहां पर क्या है, ता शब्द, तरन ता शब्द से हुआ, फिर आपके सामने आया तनुजा, ता शब्द हुआ, फिर आपके सामने आया तट, ता शब्द हुआ, फिर आपके सामने आया तमाल, ता शब्द हुआ, फिर आपके सामने आया तरवर, ता शब्द आया। देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पर तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति, ता वर्ण की आवृत्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार आया है। इसलिए इस उदाहरण से साफ स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब यहां आप उदाहरण के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि यहां पर ता अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। बात हुई। अब इसके बाद आ जाता है आपका दूसरा नंबर। अनुप्रास के बाद आपको ले चलेंगे हम यमक अलंकार। दूसरा नंबर आपका यमक अलंकार, और फिर तीसरा नंबर आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। अब नंबर 2 पे आ जाएंगे। यमक अलंकार। अब यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां पर इसमें हम लेंगे जहां पर कोई ऐसा शब्द जिसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसके अर्थ अलग अलग हो, ये नहीं कि एक ही बार हुई हो, एक से अधिक बार हुई हो, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो ऐसे अवस्था को हम कहेंगे यमक अलंकार। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न, तो वहां पर यमक अलंकार होता है।
अब जैसे जैसे मैं एक उदाहरण दे दें, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, मां दत्ता अधिकार, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। ये उदाहरण जैसे देख लीजिए, कनक कनक ते 100 गुनी। चलिए इसी पे हम देख लेते हैं, यहां हमारे बीच में कनक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, अर्थात 2 बार। शब्दों में कोई अंतर नहीं है, वही शब्द यहां पे है, वही शब्द यहां पे है, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं और इनके अर्थ अलग। वही हमारा परिभाषा कह रहा है कि शब्द एक से अधिक बार आए, परंतु एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक से ज्यादा हो जाए, लेकिन उसके अर्थ एक ना हो, समान ना हो। जैसे अंक, अंक ले लीजिए, अभी आपका क्या होता है अंक, अंक के माने होता है 2, ये अंक, एक अंक के माने होता है गोद, एक अंक के माने आपका गोद हो गया है, और एक अंक के माने तो पूरा अंक होता ही है। एक अंक के माने तो अंक जो हम प्राप्त करते हैं परीक्षा फलों में, वो तो होता ही है। तो इस तरीके से शब्द तो दोनों एक हैं, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार से मित्रों कनक शब्द दोनों एक हैं, लेकिन एक कनक के माने होता है सोना, सोना मतलब धात, और दूसरे कनक के माने होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, मां दत्ता अधिकार, मां दत्ता अधिकार, वा पाए बौराय जग, या खाए बौराय। देखिए दोस्तों, इसमें दोनों में बहुत नशा होता है। सोना भी एक ऐसी चीज होती है, इतनी कीमती धातु होती है कि अगर इसको कोई भी मनुष्य जरूरत से ज्यादा पा जाता है तो मेरे समझ से वो पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां दिया गया है, दर्शाया गया है कि कनक कनक ते 100 गुनी, मां दत्ता अधिकार, यानी अभिमान में अंधा होकर के पागल हो जाएगा, एकदम बौरा जाएगा अधिक सोना पाने से। और दूसरा है कि कनक के माने धतूरा, और वो धतूरा एक छोटा पौधा होता है धतूरा का भी, उसको खाने से भी आदमी पागल हो जाता है, नशे में हो जाता है, मां दत्ता अधिकार, नशे में हो जाता है, पागल हो जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक कनक के पाने से आदमी पागल हो जाता है, बौरा जाता है, और दूसरे कनक के खाने से आदमी पागल हो जाता है, बौरा जाता है। यानी सोना भी पाने से आदमी पागल हो जाता है, उसका दिमाग अभिमान में एकदम चूर हो जाता है, बौरा जाता है, और धतूरा का भी प्रयोग कर लेने से आदमी पागल हो जाता है, बौरा जाता है। तो यहाँ वही दिया गया है कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमाकारक होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मां दत्ता अधिकार, वा पाए बौराय जग, या खाए बौराय, यानी कि आदमी को कोई भी अधिक चीज, सोना अगर पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो अभिमान के नशे में पागल हो जाएगा, और अगर उसी आदमी को धतूरा मिल जाए तो धतूरे के भी नशे में पागल हो जाएगा। तो यहाँ मित्रों हमसे ये करना चाहते हैं, क्योंकि उदाहरण में कह रहा है एक से अधिक बार हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ एक से अधिक बार इस शब्द की आवृत्ति हुई है, परंतु इसके देखिए अर्थ भी भिन्न भिन्न हुए हैं। पहले कनक का अर्थ सोना हुआ है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा हुआ है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। तो मित्रों लंबा वीडियो हो गया, तो हो गया लंबा, काफी लंबा हो गया, इतना लंबा वीडियो, एक तो रमजान महीने से भी। फिर अगली बार हम फिर चर्चा करेंगे श्लेष
और अर्थालंकार के बारे में। तब तक के लिए बस आप समस्त लोगों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।